गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। कल हम लोगों ने द ओल्ड काकी के पार्ट की टेस्ट रीडिंग की थी। उसके पश्चात हम लोगों ने वर्ड मीनिंग पढ़ा था। आज हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे पूरी पार्ट का। चलिए हम लोग सीधे पार्ट पर आते हैं। देयर वॉज एन ओल्ड लेडी कॉल्ड काकी। एक बूढ़ी औरत थी जिसे काकी के नाम से पुकारा जाता था। She crept because her hands and feet were very weak. वह पैरों को घसीट कर चलती थी क्योंकि उसके हाथ और पैर बहुत कमज़ोर थे। Her husband had died long ago. उसके पति का देहांत बहुत समय पहले हो चुका था, अर्थात वह विधवा थी। बहुत समय पहले ही उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। She lived with her nephew बुधिराम। वह अपने भतीजे बुधिराम के साथ रहती थी। She had transferred all her property to him. उसने अपनी सारी संपत्ति, सारी जायदाद उसी बुधिराम के नाम पर जो हस्तांतरित कर दी थी, अर्थात सब उसके नाम कर दिया था। रूपा वाज बुधिराम्स वाइफ, और रूपा बुधिराम की पत्नी थी। बुधिराम हैड 2 sons एंड अ डॉटर लाडली। बुधिराम के 2 बेटे थे और एक पुत्री जिसका नाम था लाडली। द बॉयज नेवर बिहेव्ड प्रॉपरली विद काकी। लड़के कभी भी काकी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। दे यूज्ड टू टीज हर अ लॉट। वे उसे बहुत चिढ़ाया करते थे, बहुत तंग करते थे, बहुत सताया करते थे। काकी would cry but no one listened to her. काकी चिल्लाया करती थी, चिल्लाने लगती थी उनके सताए जाने पर, लेकिन कोई भी उनकी तरफ ध्यान नहीं देता था। लाडली was the only one who had sympathy for काकी। केवल सिर्फ एक लाडली ही जो बच्ची थी, लाडली ही थी जिसके अंदर काकी के प्रति सहानुभूति थी। वह उसके दुख दर्द को समझती थी, उससे सहानुभूति रखती थी। इट वॉज एन इवनिंग। शाम का समय था। शहनाई वॉज बीइंग प्लेड एट बुधिराम्स डोर स्टेप। बुधिराम के घर के सामने शहनाई बज रही थी। इट वॉज हिज एल्डर सन्स एंगेजमेंट। उनके बड़े बेटे की सगाई का बड़े बेटे की सगाई का अवसर था। सेलिब्रेशंस वेर गोइंग ऑन। समारोह में, उत्सव में आयोजन चल रहे थे, समारोह चल रहा था, अर्थात सेलिब्रेशंस वेर गोइंग ऑन, बहुत सी तैयारियां चल रही थी, उत्सव मनाया जा रहा था। पूरीज वेर बीइंग फ्राइड इन कढ़ाई। कढ़ाई में जो है पूरियां तली जा रही थी। द स्वीट स्मेल ऑफ घी एंड स्पाइसेज वेज इन द एयर। घी और मसालों की सुंदर सुगंध चारों तरफ फैल रही थी। काकी वॉज सिटिंग इन हर रूम एंड इट वॉज डार्क इनसाइड। काकी अपने कमरे में अकेले बैठी हुई थी और चारों तरफ अंदर अंधकार था, अंधेरा था। शी कुड स्मेल द क्रिस्पी एंड सिजलिंग पूरीज। वह कुरकुरी और तली हुई पूरियों की महक उनके नाक तक पहुंच रही थी। इमेजेस ऑफ पूरीज फ्लोटेड बिफोर हर आइज। और वह सुगंध, पूरियों की जो महक थी, सुगंध जो उनके नाक तक पहुंच रही थी, वह उनके आंखों के सामने जो है पूरियां जो है तलती हुई उनकी आंखों के सामने कल्पना की, अर्थात इमेजेज ऑफ पूरीज फ्लोटेड बिफोर हर आइज। उनकी आंखों के सामने पूरियों की कल्पना तैर रही थी, अर्थात वे पूरियों के सपने देखने लगी। शी बिगेन टू मूव स्लोली एंड क्रेप्ट क्लोज टू कढ़ाई। वह धीरे धीरे सरकती हुई कढ़ाई के पास पहुंच गई। When रूपा सा काकी सिटिंग क्लोज टू द कढ़ाई। जब रूपा ने काकी को कढ़ाई के पास बैठे हुए देखा, सी लॉस्ट हर टेम्पर। वह अपना नियंत्रण खो बैठी।
and shook Kaki with both her hands and shouted abuses. उसने दोनों हाथों से पकड़ करके उसे झकझोरा और shouted abuses और ऊंची ऊंची आवाजों में गालियां दी. ओल्ड काकी डिड नॉट स्पीक ए सिंगल वर्ड. बूढ़ी काकी एक भी शब्द न बोल सकी. सी रिटर्न टू हर रूम. वह अपने कमरे में वापस लौट आई. सी फेल्ट इंसल्टेड. वह अपने आप को बहुत ही अपमानित महसूस की. वह बहुत ही उन्हें अपमान महसूस हुआ, अर्थात वे अपने आप को बहुत ही अपमानित महसूस की और अपने कमरे में लौट आई. द डिनर वॉज रेडी. रात का खाना तैयार था. ऑल द गेस्ट हैड स्टार्टेड ईटिंग. सभी मेहमान खाना प्रारंभ कर दिए, भोजन करना शुरू कर दिए. काकी इन हर रूम थॉट नॉट टू गो अंटिल शी वॉज कॉल्ड. काकी अपने कमरे में बैठे हुई ये सोच रही थी जब तक उसे बुलाया नहीं जाता तब तक वो नहीं जाएगी. लेकिन the pleasant smell of food was tempting, but no one came to call her for dinner. खाने की सुगंध उसे ललचा रही थी. The pleasant smell of food, भोजन की सुंदर सुगंध, खाने की सुगंध उसे ललचा रही थी. लेकिन कोई भी, नो वन केम टू कॉल हर फॉर डिनर, कोई भी उसे खाने के लिए, रात के खाने पर बुलाने के लिए कोई नहीं आया. थिंकिंग शी इज नॉट ए गेस्ट दैट शी शुड वेट फॉर द कॉल. ये सोच करके कि वह कोई मेहमान थोड़े ही है, कोई अतिथि थोड़े ही है कि वह किसी के बुलाने का इंतजार करे. शी डिसाइडेड टू गो आउटसाइड. वह उसने निर्णय लिया कि वह खुद जो है जाएगी बिना बुलाए. वो कोई मेहमान थोड़े ही कोई उसे बुलाने आएगा, वो तो उसका घर है. इसलिए उसने जो है बाहर जाने के लिए उसने निर्णय लिया, सोचा. सी क्रेप्ट इनटू द कोर्टयार्ड. वह आंगन की ओर रेंगती हुई आगे बढ़ी. बट बैड लक, लेकिन दुर्भाग्यवश, वन ऑफ द गेस्ट सा हर एंड शाउटेड. अतिथियों में से, मेहमानों में से एक ने उसे देखा और जोरों से चिल्लाया, हु इज दिस ओल्ड मैन. अरे ये बूढ़ी औरत कौन है, ये बूढ़ी औरत कौन है. वेयर हैज शी कम फ्रॉम, ये कहां से आई है. बी केयरफुल, शी मे टच समवन. सावधान रहो, ये किसी को भी छू सकती है. पंडित बुधराम बिकेम फ्यूरियस. पंडित बुधराम को बहुत ही क्रोध आया. सी कॉट काकी विद हिज हैंड्स and dragged her into the room. He caught Kaki with his hands. बुधराम ने दोनों हाथों से काकी को पकड़ा और घसीटते हुए dragged her into the room, और घसीटते हुए उसके कमरे तक ले गया. Seeing this, लाडली felt really bad. यह देखकर लाडली को बहुत बुरा लगा. She thought, वह सोची, what if Kaki had eaten before the guests, would she have eaten all the puris? वह सोचने लगी कि यदि काकी मेहमानों के पहले या मेहमानों से पहले खा लेती तो क्या फर्क पड़ जाता. Would she have eaten all the puris? क्या वह सारी पूरियां खा जाती कि मेहमानों के लिए न बचती. It was 11 in the night. रात के 11 बज रहे थे. एवरीवन वाज स्लीपिंग. सभी लोग सो रहे थे, हर कोई सो रहा था. लाडली हैड नॉट ईटन हर पूरीज येट, लेकिन अभी तक लाडली ने अपनी पूरियों को नहीं खाया था, उसने पूरियां नहीं खाई थी. शी पुट देम इन हर डॉल्स बास्केट एंड वेंट टू काकीज रूम. उसने उन्हें अपनी पूरियों को अपनी गुड़िया की टोकरी में रखा. एंड वेंट टू काकीज रूम, और काकी के कमरे में गई. एंड सेड, बोली, गेट अप काकी, काकी उठो. आई हैव ब्रॉट पूरीज फॉर यू, मैं आपके लिए पूरियां लाई हूं. काकी आस्क्ड, काकी ने पूछा. हैज योर मदर सेंट दीज, क्या तुम्हारी माँ ने ये सब भेजा है.
लाडली रिप्लाइड, लाडली ने उत्तर दिया, नो इट्स माई शेयर, ये मेरा हिस्सा है, मेरे हिस्से की पूरियां हैं। काकी फिनिश्ड ऑल द पूरीज, काकी ने सारी पूरियां खा डाली, और सारी पूरियां खाने के बाद बट सी वाज स्टिल हंग्री, लेकिन उसे अभी भी भूख थी। अर्थात लाडली की सारी पूरियां खाने के बाद भी अभी भी उसे जोरों की भूख लगी थी। काकी सेड टू लाडली, काकी ने लाडली से कहा, चाइल्ड गो टू योर मदर एंड ब्रिंग सम मोर, बच्ची, प्यारी बच्ची, जाओ अपनी माँ के पास और पूरियाँ ले आओ, एंड ब्रिंग सम मोर, और कुछ और पूरियाँ ले आओ। लाडली रिप्लाइड, लाडली ने उत्तर दिया, इफ आई वेक अप हर शी विल गेट एंग्री, यदि मैं उन्हें जगाऊंगी तो वो बहुत ही क्रोधित होंगी। काकी सेड, काकी बोली, टेक मी टू द प्लेस वेयर द गेस्ट एट, चलो मुझे उस जगह पर ले चलो जहाँ मेहमानों ने खाना खाया है, जहाँ मेहमानों ने खाना खाया है वहाँ मुझे ले चलो। लाडली टूक हर एंड मेड हर सिट अमंग द पत्तल्स, और लाडली उसे वहाँ ले गई जहाँ पर सब मेहमानों ने खाना खा करके पत्तल फेंके थे। मेड हर सिट अमंग द पत्तल, और वह पत्तलों के बीच में, जूठे पत्तलों के बीच में बैठ गई। काकी बिगेन टू ईट द फूड विच वॉज लेफ्ट ओवर द बाय द गेस्ट, और काकी ने मेहमानों द्वारा छोड़े हुए बचे खुचे भोजन को उसने खाना प्रारंभ कर दिया। जस्ट देन रूपा वोकअप, और तभी रूपा की आंख खुली और रूपा जागी। शी डिड नॉट फाइंड लाडली बिसाइड हर, वह लाडली को अपने बगल में ना पाई, अर्थात उसने देखा कि उसके बगल में लाडली नहीं है। शी वेंट आउट इनटू द कोर्टयार्ड, वह आंगन में बाहर आंगन में गई, एंड सा, और देखा लाडली स्टैंडिंग नियर द पत्तल्स, कि लाडली जो है पत्तलों के बीच, पत्तलों के पास खड़ी हुई है। काकी वाज पिकिंग द लेफ्ट ओवर फूड एंड ईटिंग, और बचे उचे भोजनों को उठा करके काकी खा रही थी। रूपा वाज स्टन्ड, रूपा एकदम स्तब्ध रह गई, चकित रह गई। शी फेल्ट सॉरी फॉर काकी who remained hungry even on a day of feast. वह स्तब्ध रह गई और she felt sorry, उसने जो है उसके लिए बहुत बुरा लगा, उसे बहुत अपनी गलती महसूस हुई। काकी who remained hungry even on a day of feast, दावत के दिन में ही काकी भूखी रह गई, यह सोच करके उसे बहुत दुख हुआ। Where so many people had food their content, जहाँ बहुत से लोगों ने अपने संतुष्टि भर, मन भर संतुष्टि भर, तृप्ति भर भोजन किया, वहीं आज दावत के दिन भी मेरी काकी, बूढ़ी काकी भूखी रह गई, यह सोच कर उसे बहुत दुख हुआ। काकी बिहेव्ड लाइक दिस जस्ट फॉर सम पीसेज ऑफ पूरीज, काकी बिहेव्ड लाइक दिस जस्ट फॉर सम पीसेज ऑफ पूरीज, और कुछ टुकड़ों के लिए प्यार, काकी इन कुछ भोजन के, पूरियों के टुकड़ों के लिए उसने ऐसा व्यवहार किया, अर्थात ऐसा काकी के साथ उसने पूरियों के लिए ऐसा तुच्छ व्यवहार किया, पूरियों के टुकड़ों के लिए उसने काकी को लज्जित किया। शी वॉज इन ए स्टेट ऑफ शॉक, वह पूरी तरह से जो है चकित रह गई, सदमे की स्थिति में थी। हर आइज वेयर फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंखों में आंसू आ गए, आंसू लिए वह बोली। हर आइज वेयर फिल्ड विद टीयर्स, आंखों में उसके आंसू भराए। इट वॉज ऑलरेडी मिडनाइट, आधी रात का समय था, आधी रात हो चुकी थी। रूपा वेंट टू काकीज रूम विद फूड, रूपा काकी के कमरे में भोजन लेके गई, भोजन लेकर पहुंची। विद टीयरफुल आईज शी सेड, और आंसुओं से भरी आंखों से, अर्थात आंखों में आंसू लिए वह बोली, गेट अप काकी, काकी उठो। आई कमिटेड ए ब्लंडर टुडे बाय नॉट सर्विंग यू फूड, आज मैंने
मुझसे भारी गलती हो गई कि मैंने आपको खाना नहीं दिया। आई कमिटेड ए ब्लंडर टुडे, आज मुझसे बहुत भारी भूल हो गई, बहुत भारी गलती हो गई कि मैंने आपको खाना नहीं दिया। प्लीज फॉरगिव मी, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। हियरिंग दीज वर्ड्स काकीज हार्ट मेल्टेड, उसकी इस बातों को, इन शब्दों को सुन करके काकी का दिल पसीज गया और शी फॉरगेव हर एंड बिगेन ईटिंग, और उसने रूपा को क्षमा कर दिया, माफ़ कर दिया और खाना खाने लगी। काकी ब्लेस्ड हर सोलफुल्ली, और काकी ने उसे अपनी अंतरात्मा से, दिल से आशीर्वाद दिया। ये कहानी मुंशी प्रेमचंद की बूढ़ी काकी नामक कहानी से लिया गया है। प्यारे बच्चों, आप लोग 2-3 बार इसे रिपीट करके पढ़ लीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।